हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट। तो इससे पहले हमने लॉस एंड प्रॉफिट लगभग कंप्लीट कर दिया है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए लॉस एंड प्रॉफिट के। तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देखें, और अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और देखते हैं आज कैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं सॉल्व। तो देखिए, आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी होती है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना। तो कितने लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता तथा पहले से 15 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को अगर आप मेथड से करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक्स मान के करेंगे, तो बहुत लेंथी आपको ये पढ़ेंगे। तो हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं 100 मानकर, यानी कि हम सीपी मानेंगे 100। तो मान लीजिए कि मैं 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाया होगा मार्केट से। तो हमें बोला है कि एक दुकानदार है ना, कोई दुकानदार है, मान लीजिए मैं ही हूँ या कोई और दुकानदार मान लीजिए, जो 100 रुपये की वस्तु लेके आया। इसे बोला है कि 20% के लाभ पर बेचता है। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसका 20% निकालें तो वो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 20 ही आएगा। 100 का 20% यानी कि वो 120 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ तक तो आपको बात आ गई होगी क्लियर। अब ये बोला है यदि वह उसे 10% कम में खरीदता। तो आप जानते हैं 10% कम का मतलब होता है कि भाई -10 करो इसे, है ना। तो आप जानते हैं कि 100 का 10% 10 ही आएगा, यानी कि वो 90 रुपये में खरीदता उसको। कितने में खरीदता? 90 में। आगे देखिए क्या बोला है, तथा पहले से 15 रुपये कम में बेचता। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें से 15 रुपये घटा लेते हैं और फिर रेशो निकालते हैं ना परसेंटेज का। तो हम इस बात को कर देते हैं स्किप, कि भाई 15 रुपये कम में बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, इस बात को हम भूल जाओ। तो आगे बोला उसे 30% का लाभ होता। आप एक बार बताओ, अभी फिलहाल क्रय मूल्य कौन सा है? 90 रुपये। पहले 100 था, अभी कितना है? 90। तो जो लाभ होगा अब वो किस पर होगा? 90 पर। तो आप ये बताओ, आप इसका 30% निकालेंगे तो आप देखिए 9 27 रुपये आ जाएगा। परसेंट निकाल रहे हैं ना, 30%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यानी कि 90 रुपये पे हम 27 रुपये का लाभ और ले लेंगे। तो कितना हो गया? 9 और 7 117 रुपये। कितना हो गया? 117 रुपये। तो आप एक बात बताओ, आपने पहले से कितने कम में बेची हुई है वस्तु? ये देखिए, जो वाली लाइन थी ना कि पहले से 15 रुपये कम में खरीदता है, या सॉरी बेचता है। तो देखिए अभी 117 रुपये में बेच रहा है भाई। पहले क्या था? 100 की लाया था और 120 में बेची थी। फिर इसने बोला कि भाई अगर वो 10% कम में खरीदता है, यानी कि 90 की लाता, तो 30% का उसे लाभ होता है बेचने पर। तो हमने कहा 30% का लाभ यानी कि 27 रुपये का लाभ होता है, यानी कि वो 117 में बेचता। तो बस हमें ये चेक करना होता है कि ये भाई पहले से कितने कम में बेच रहा है या कितने ज़्यादा में। तो आप जानते हैं 3 रुपया, कितना? 3 रुपये कम में बेच रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम में बेच रहा है? 15 रुपये। तो बस हम इसी बात को स्किप कर देते हैं ताकि यहाँ पर हम उसे कंपेयर कर पाएँ। तो बस आपको दे रखी है 15 वैल्यू, तो 3 पंजे 15। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आप जानते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 है तो आपको 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? वो 500 रुपये उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अगर हमसे पूछा होता कि उसका बाद वाला क्रय मूल्य बताओ, तो हम 90 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 5 45 450 होता। विक्रय मूल्य पूछा होता हम तब भी कर लेते। तो बस आपको इन क्वेश्चंस में एक बात याद रखनी है कि भाई जो ये लाइन बोली जाती है ना कि 15% कम में, सॉरी 15 रुपये कम में या 20 रुपये कम में या ज़्यादा में जो बेच रहा है, उसको आप स्किप कर दें। बस ध्यान रखें 100 की चीज़ 120 में बेची। फिर अगर वो कम कर पाता है तो आप कम करें। और फिर बोलता है ना, जैसे इसमें बोला था कि 15 रुपये कम में बेचता है, तो आप उसे बेचे नहीं। लोग क्या करते हैं, इसमें से घटाकर 105 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 105। हमें वो चीज़ नहीं करनी है ना, हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, बस यहाँ पर 30% का लाभ निकाल के देखना है कि कितने में बेच रहा है वो 30% का लाभ लेकर। तो 117 में। और अब देखने हैं कि भाई कितने रुपए कम में बेच रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आप खुद करके देखना उसे कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। तो आपको पता है कि 100 के लाया होगा और 10% लाभ पर बेच रहा है। तो आप जानते हैं 110। अब मैं 110 कैसे लिख दे रहा हूँ? 100 का 10% हम निकाल ले रहे हैं। आगे बोला है यदि वह उसे 4% कम में खरीदता। तो भाई 4% कम आप जानते हैं कि माइनस करना है आपको 4% निकाल के। तो आप जानते हैं 4 आएगा, यानी कि 96 में खरीद रहा है ना। कितने में खरीद रहा है? 96 में। तथा पहले से 10 रुपये अधिक में बेचता। देखिए इस बात को करना है स्किप आपको, कि 10 रुपये अधिक में तो हम अभी छोड़ देंगे कि भाई यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, है ना। आप कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगा, हम उसे कर देते हैं स्किप। आगे हमसे बोला है तो अगर वो 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से ही 3/4% का क्या हो जाता? लाभ। तो हमें लाभ निकालना है भाई,
18 सही 3/4% का। तो आप जानते हैं 18 चौक 72 और 3 75/4 आपको निकालना है 96 का। तो आपने निकाला भाई 75/4 और आप जानते हैं कि परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। तो हम बस ये देख रहे हैं कि भाई कितने का लाभ लेके उसने बेची होगी। देखो 96 रुपये तो वो लेगा ही लेगा बस, और आपको कितना लेगा 18 से 3/4% का लाभ और ले लेगा। तो 25 चौक 100, 25 तियाँ 75, 4 चौक 16 छिंग 96, तो 6 पंजे 30 रुपये का वो क्या ले लेगा भाई लाभ और लेगा। तो आप एक बताओ अगर वो 30 रुपये का लाभ लेगा तो आप इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 126 रुपये में उसने बेची होगी वो वस्तु। अब एक बात बताओ आप मुझे, अगर उसने 126 रुपये में 16 छिंग 96, सॉरी ये 3 होगा ना, 5 तियाँ 15, 25 तियाँ 75, 18 आएगा यहाँ पर। तो बस आपको क्या करना है, इसमें 18 और ऐड करना है। तो यह आ जाएगा आपका 114। कितना आ जाएगा आपका 114। तो अब देखिए एक बात बताइए, पहले कितने में बेच रहा था भाई 100 में, अभी कितने में बेच रहा था 114 में। 96 की चीज़ खरीद के 18 से ही 3/4% का लाभ लेने के बाद वो 114 में बेच रहा था। आप बताओ उसने कितने ज़्यादा में बेची। आप कहेंगे हमारे हिसाब से 4 ज़्यादा में बेच रहा है। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है इसी को कि भाई जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है 10 रुपये अधिक में बेचता। तो आप जानते हैं कि 4 की वैल्यू कितनी है 10। अगर आप एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से इसे भाग करो 2.5। बस आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 100 की। अगर आप 100 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आप 100 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। आप जानते हैं कि इस जीरो से यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 250 रुपये क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो बस देखिए कितना सिंपल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भाई जो ज़्यादा या कम बोल रहा है उसे हमें क्या करना होता है स्किप, और हम खेल रहे होते हैं सिर्फ परसेंटेज पर, है ना, सारा काम करेंगे हम परसेंटेज पे। चलिए और एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। इसमें बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो बस वही है 100 की चीज़ है भाई, 100 लाया होगा, 10% हानि में बेच रहा है तो आपको पता है इस बार घटाना है 10% निकाल के, यानी कि 90 में बेच रहा होगा, है ना। आगे बोला है यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, कम का मतलब है पहले 100 में खरीद रहा था अभी 10% कम में खरीद रहा है ना, तो इधर क्रय मूल्य लिखा जाएगा, यानी कि 90 में खरीदता, है ना। मैं गोल कर दे रहा हूँ ये क्रय मूल्य पर। तो आप जानते हैं पहले 100 में खरीद रहा था, 10% हानि पर बेच रहा था, यानी कि 90 में बेच रहा होगा। अभी 10% कम यानी कि 90 में वो खुद खरीद रहा है, तथा 20 रुपये कम में बेचता। अब देखिए इस बात को आप यहाँ से ना घटाएं, छोड़ दें ना कि 20 रुपये कम में बेचता, तो उसे 11 सही 1/9% की हानि होती। आप जानते हैं अगर इस पर हानि हो रही है 11 सही 1/9%, तो आप जानते हैं इसका मतलब कितना होता है 1/9। तो आप जानेंगे 90 का 1/9 निकालेंगे हम, तो आपको कितने की हानि हो गई, आप कहेंगे भाई 10 रुपये की हानि हो गई, यानी कि 90 की चीज़ मैंने अगर 10 रुपये की हानि में बेची तो आप कहेंगे हमने 80 रुपये में बेची होगी। तो बस आप बताओ आपने कितने कम में बेच दी, आप कहेंगे हमने बेची है 10 रुपये कम में, और क्वेश्चन कितना बोल रहा है 20 रुपये कम। तो बस 10 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20, हमें कितने की निकालनी है 100 की। तो बस यहाँ पर आपको एक जीरो लगाना है, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करनी है। तो बस यहाँ पर भी आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो इधर भी क्या हो जाएगा 200 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 200 रुपये। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैंने आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ाया है ना, अब हम आपके लिए कल लेके आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करें क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना। जो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो यानी कि आपका लॉस एंड प्रॉफिट या कुछ भी आप करें है ना, परसेंटेज ले लो तो आपका क्लियर होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो अगला दिया हुआ है कि सोनम ने 8% लाभ पर एक टीवी बेचा, यदि वह इसे 750 रुपये और महंगा बेचती है ना, तो उसे 14% का लाभ होता। तो हमसे पूछा टीवी का लागत मूल्य क्या होगा। आप बताइए, अगर देखिए करने का तो हम इसे एकदम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि भाई वो पहले 8% लाभ पर बेच रही थी, अभी कितने लाभ पर बेच रही है 14% लाभ पर। तो आप ये बताओ उसने कितना बढ़ाया। तो भाई पहले 8% लाभ पर बेच रही थी, अभी 14% पे, तो आपने कहा भाई 6% उसने लाभ क्या कर दिया, गेन कर लिया, बढ़ा दिया, है ना। अगर 6% उसने अपना लाभ बढ़ाया है तो आप जानते हैं कि 6% के लाभ निकलता किस पर है, तो आप कहेंगे सीपी पर, यानी कि सीपी का 6% की वैल्यू तो दे रखी है। सीपी का जो 6% है ये बढ़ाया उसने, इसके बढ़ाने की वजह से उसे 750 रुपये और महंगा बेचती है ना, 750 रुपये और महंगा बेचती तो उसे 14% का लाभ हो रहा है। यानी कि बस इस 6% की वजह से 750 रुपये और क्या हो गया, सामान हो गया महंगा, है ना। तो
तो सामान अगर 6% की वैल्यू है 750, तो आप जानते हैं आपको निकालनी है सीपी की वैल्यू। तो आप एक तो चाहे तो आप इसे सीपी हटा सकते हैं, तो आप यहाँ 100 बना लो। अगर आप सीपी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ सीपी निकाल लो। तो देखिए आप जानते हैं कि 6/100 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका 750। तो आप इसे काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से ये 25 बार में, है ना। और कट जाएगा, देखिए आप 2 से इसे काट लो 50 बार में, है ना। तो जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा 250 गुणा 50, 25 पंजे 125 और ये 2 जीरो, तो 12,500 रुपये क्या रहा होगा उसका सीपी रहा होगा। अब देखिए आप जब डायरेक्ट कर लो कि भाई 6% की वैल्यू कितनी है 750, आप इसे काटेंगे तब भी 125 बार में कटेगा, आपको बाद में भी 2 जीरो लगाने हैं 100% की वैल्यू बनाने के लिए। तो देखिए कितना सिंपल है ना, किसी चीज़ की बस लैंग्वेज को आपको समझना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि भाई 8% और 14% मैंने कैसे लिखा, तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 100 रहा होगा, तो आपने पहले कितने 8% लाभ यानी कि 108 रुपये में बेची होगी। 100 का 8% आपने निकाल के इसमें ऐड करना होता है ना, लाभ पर बेच रहे हो। क्योंकि अगर हम देखो लाभ लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 100 रुपये की वस्तु लाया था, अगर मैं उसे लाभ पर बेच रहा हूँ तो भाई मैं 100 रुपये तो लूंगा ही ना आपसे, तब मैं आपको 120 रुपये में उसे बेचूंगा ना। तो इस पर हो रहा है उसे 14% का लाभ, अगर आप इसका 14% निकालेंगे तो वो 14 ही आएगा 114। तो आप ये बताओ पहले से कितना महंगा बेचा उसने, आप कहेंगे 6, क्वेश्चन के हिसाब से वही कितने की दे रहा है 750 की। तो बस देखिए यही चीज़ है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट इस बात को पढ़ लिया है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो बस आपको बस यही चीज़ सीखनी है कि भाई हम इन क्वेश्चंस को लैंग्वेज पढ़कर कैसे कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आप उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि वो हमसे करवाना क्या चाहता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है ना। यदि वस्तु पर 5% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, आप बताओ। अगर 72 रुपये में मैंने उसे बेचा तो 10% की मुझे क्या हो गई हानि। तो देखिए निकालने के तो बहुत सारे तरीके, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर 10% की हानि हुई इसका मतलब आपने 90% में उसे बेचा होगा। आप बताइए 90% में मैंने उसे जब बेचा तो वो कितने में बिकी थी 72 रुपये में, तो आप कहेंगे 9 8 72, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 10% की वैल्यू हो गई 8। आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%। तो जब आप इसे 100 बनाएंगे तो आपने 10 की इधर मल्टीप्लाई की तो आप कहेंगे भाई इधर हो गया 80, यानी कि मैंने उसे कितने में खरीदा था 80 में। अब देखिए अगर हमें 5% का लाभ कमाना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट 105 की वैल्यू बना सकता था। क्यों बना सकता था, हमें 100% तो खुद चाहिए। मैंने यहाँ सीपी आपको सिर्फ निकाल के दिखाया है, वरना मैं डायरेक्ट क्या करता कि भाई 10% को भी यहाँ डिवाइड में भेज देता और 105 की हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर लेते मल्टीप्लाई। अब आपको इसे कितने लाभ पर बेचना है 5% लाभ पर बेचना है। तो मैंने कहा भाई कि जब 10% हानि पर बेची गई थी तो ये 90% था, है ना। 90% की वैल्यू ही 72 है, क्योंकि 90% ने जब हमने बेचा तो वस्तु 72 रुपये में बिकी थी। हमने कहा 10% 9 से काट कर 8 आ गया, 100% 80 आ गया। अब ये 100% है क्या, ये है वस्तु का क्रय मूल्य। अगर 100% की वैल्यू 80 है और आपको किस पर बेचना है इसको 5% लाभ पर, तो आप जानते हैं कि आप 80 का 105 कर लो, कितना कर लो 105% कर लो, कितना कर लो 105। या आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप सिर्फ 5% लाभ निकालो, क्या निकालो लाभ, और इसमें ऐड कर लो। तो आपने इस 0 से इस 0 को काट लिया। आप जानते हैं 5 से कितने बार कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 2 से ये 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये 8, 84 रुपये में उसे क्या करना पड़ेगा हमें बेचना पड़ेगा। तो बस आप जैसे मर्जी कर लो। आप यहाँ ये भी कर सकते थे भाई 100 को नीचे ले जाएं और फिर आप 105 की मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते थे, तब भी आपका आंसर कितना आता 84 रुपये में। यानी कि अगर मैं 72 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 10% की हानि हो रही है ना। 72 रुपये में बेचने पर मुझे 10% की हानि हो रही है। अगर मैं उसी वस्तु को 84 रुपये में बेच दूं तो वो इस 10% हानि को भी भरेगा और 5% और लाभ ले लेगा। तो बस हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है ऐसे ही। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं सही और उसे भी समझते हैं। देखिए इसके बाद आप राकेश यादव करें, जो राकेश यादव नाम से बुक है उसे आप जरूर करें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, या फिर आप किरण पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। अगर आप उन्हें हल कर लेते हैं तो आपके सीजीएल लेवल के कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप CHSL, CGL, MTS, रेलवे, आर्मी, जो भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं सॉल्व, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके निपट जाएंगे अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको बताना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराए, अगर नहीं करे हैं आपने तो उन्हें जरूर देखें।
तो देखिए जब यहाँ पर हानि हो रही है हमें कितनी 5 के क्रय मूल्य के, तो भाई 5 के CP के बराबर हमें हानि हुई। और मैंने बताया था अगर हमें हानि हो रही है तो हानि हमें कब होती है भाई, क्रय मूल्य हमारा होता है ज़्यादा, यानी कि 17 के क्रय मूल्य में से मुझे 17 का ही SP घटाना पड़ेगा। ये कम रहा होगा SP, है ना, ये CP ज़्यादा रहा होगा। तो आप जानते हैं मैं इधर लेके आऊँगा इसे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 12 का जो CP होगा भाई वो 17 के SP के बराबर होगा। तो आप जानते हैं इस माइनस से माइनस कट गया, जो 12 का CP यानी कि 12 वस्तु हमने जितने रुपए में खरीदी होंगी उतने में हमने उसे 17 रुपये में 17 वस्तुएं बेच दी होंगी। आप बताओ 17 गेंदों का क्रय मूल्य है कितना आपके पास, तो आप कहेंगे भैया ये तो है 720 रुपये। तो 12 का जो CP है वो 720 रुपये रहा होगा, यानी कि मैंने 12 वस्तुएं कितने में खरीदी थी 720 में, और उतनी ही वस्तुएं मैंने 720 में 17 वस्तुएं 720 में बेच दी। तो 12 छिन 72, तो एक वस्तु का कितना आ जाएगा 60 रुपये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो हमने ऐसे किया है, लेकिन उन क्वेश्चंस में आपसे हानि पूछी होती थी तो मैं डायरेक्ट बता देता भाई कि 7 बटे आपको इतना रख लेना है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते थे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इसमें बोला हुआ है कि एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने की 450 रुपये में बेचने पर उसे हानि होती है। तो हमें बताना है वस्तु का CP। देखिए इनका तो वैसे बहुत शॉर्ट मेथड है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। आप एक बार बताओ, यहाँ पर अगर ये CP होता, यहाँ पर क्या होता आपका CP, तो अगर हम इसे 550 रुपये में बेचते भाई, और यहाँ पर अगर हानि हो रही है तो आप जानते हैं कि हानि हो रही है तो भाई SP कम होगा CP से, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम होगा, तो आपने इसे 450 में बेचा, है ना। तो आप बताओ इसे बराबर लाभ हो रहा है बराबर हानि हो रही है, तो आप ये बताओ यहाँ पर X का लाभ हुआ होगा तो यहाँ पर X की ही हानि हो रही होगी। आप ये बताओ यहाँ से वहाँ तक पहुँचने पर मैंने कितने नंबर बढ़ाए, आप कहेंगे भाई अंक यानी कि जो रुपए बढ़े हैं वो बढ़े हैं आपके 100, कितने बढ़े हैं 100, और ये X और ये X, तो 2X बढ़ा है। तो देखो वैसे 2X बढ़े हम और वैसे ही कितना बढ़े हैं, आप कहेंगे 100, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे भाई 50, यानी कि मुझे यहाँ पर 50 रुपये का लाभ हुआ होगा भाई 550 में बेचने पर, तो आप ये पहला 50 इसमें से घटा सकते हैं, यानी कि ये 500 रहा होगा। या फिर आप जानते हैं 50 है, आप इसमें जोड़ लो तब भी ये कितना आ जाएगा 500 आएगा। तो आप जैसे मर्जी कर लो। अब हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, देखिए जब बराबर लाभ और बराबर हानि हो रहा है तो बस हमारे पास एक सिंपल है, अगर आपको CP निकालना है, अब ये ट्रिक है, आप इसे ट्रिक कह सकते हो कि भाई जो CP होता है डायरेक्ट लोग बताते हैं ये ट्रिक है, 550 प्लस 450 को आपको क्या करना है ऐड करना है और 2 से ही डिवाइड कर देना, तब भी ये कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 1000 बन जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक बताते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में ना अगर अलग दे देता कि भाई यहाँ पर मान लो X% की हानि हो रही है और यहाँ पर कुछ और हानि हो रही होती है या लाभ हो रहा होता, तब आप फिर ये मेथड नहीं लगा पाते ट्रिक। तो मैं इसलिए कहता हूँ ट्रिक से ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट पता, देखिए मैं इससे सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ट्रिक की बात करेंगे तो इससे नहीं होगा। लोग बताते हैं ना भाई इसको और इसको जोड़कर कर लो, तो वही बच्चे आगे जाके फंस जाते हैं क्वेश्चन में जिनमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी तो बस आपको ट्रिक चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आप देखना क्या ये ट्रिक उस पर अप्लाई होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। तो खाली ट्रिक पे ना भागें, कंसेप्ट भी पढ़ने की कोशिश करें। अब हमें बोला हुआ है कि एक वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है और 80 रुपये में बेचने तथा 80 रुपये में बेचने से पहले से 2 गुना लाभ होता है। तो देखिए इस बार दोनों बार लाभ हो रहा है, ट्रिक कहाँ लगेगी, है ना, ट्रिक तो लगी नहीं रही। यहाँ पर क्या है भाई CP दे रखा है हमें और आप जानते हैं लाभ हो रहा होगा तो दोनों बार इधर जा रहा होगा। 70 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हुआ है ना, उससे 2 गुना लाभ उसे कितने रुपए में बेचने पर हो रहा है 80 रुपये में। तो अगर वो 80 में बेचना चाह रहा है भाई तो 2 गुना लाभ हो रहा है। मान लीजिए यहाँ X लाभ हो रहा था, यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है 2X। देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2X। अब आप इसे जोड़कर आप निकाल के दिखाओ इसका CP, तो ट्रिक हो जाती है यहाँ पर फेल। इसलिए मैं बस कहता हूँ कि कंसेप्ट को जरूर पढ़ें, है ना। सारे कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं तो ट्रिक व्रिक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, सारी ट्रिक आपके दिमाग में चलेंगी। तो देखिए एक बात बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक की तो 70 है भाई, है ना, यहाँ से यहाँ तक 70, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बड़े, आप कहेंगे भाई हम तो 10 ही रुपये बड़े, है ना, कितने बड़े 10 रुपये। क्वेश्चन के हिसाब से कितना बड़े, आप कहेंगे X। क्यों बड़े X भाई, यहाँ से यहाँ तक 2X था, अगर X ये है तो यहाँ पर X होगा। तो आप जानते हैं कि X की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 10, यानी कि अगर मैंने उसे 70 रुपये में बेचा था, है ना, तो मुझे 10 रुपये का क्या हो गया था फायदा, यानी कि मैंने वो कितने में खरीदी होगी 60 में। अब देखिए इससे भी मैंने निकाला, अब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में 2X का फायदा हो रहा था, 2X का मतलब 20 है ना, क्योंकि X की वैल्यू 10 है। तो 80 में बेचकर मुझे कितने का फायदा हुआ, आप कहेंगे हमें 20 का, तो आप 20 घटा सकते हैं, तब भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। तो देखिए ट्रिक से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल कौन है, कंसेप्ट, है ना। ट्रिक हर जगह, अब लोगों ने इसके लिए भी नई ट्रिक बना रखी है ना। तो आप ट्रिक पर फॉलो ना करें, क्योंकि ट्रिक कितनी याद करेंगे आप,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए उस पर भी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे थे कि जो लोग ट्रिक करते रहते हैं उन्हें पता चले कि कितनी सारी ट्रिक हो सकती हैं आपके लिए। तो देखिए अगला हमें बोला हुआ है कि एक वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जितने प्रतिशत की हानि होती है, अब बताइए, है प्रतिशत दिया हुआ है, तथा 1060 रुपये में बेचने पर 20% अधिक लाभ होता है। भाई जितने परसेंट की हानि हो रही है आपको कितने में, 950 में बेचने पर, तो देखिए इस बार तो है लाभ और हानि, तब भी जोड़कर आप आधा नहीं कर सकते। देखिए सेम क्वेश्चन है भाई, कितने में, 950 में बेचने पर जितने परसेंट की हानि हो रही है। अब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ x% की हानि मान लो, है ना, कुछ भी मान लो आप, लेकिन मैं वो भी नहीं मानूंगा। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जितने परसेंट की हानि हो रही है, अगर आप 1060 रुपये में से बेचते हैं तो 20% अधिक लाभ होता है, 20% अधिक लाभ होता है। तो आप एक बताओ, आपने इसको बेचा 1060 रुपये में, तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक लगाओगे आप क्या, इसको और इसको जोड़कर आधा करोगे तो CP मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो हमें ये बोला है कि भाई जितने परसेंट की हानि हो रही है 1060 में बेचने पर उससे 20% ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो आप बताओ 20% का मतलब आप सभी जानते हैं 1/5। तो अगर मैं 5 रुपये की हानि मान लूँ, है ना, नीचे वाले को मानते हैं ना हमेशा, तो आप जानते हैं कि हमें 1 रुपये ज़्यादा का क्या हो जाएगा, लाभ। मतलब अगर मुझे 5 रुपये की हानि हो रही थी 950 में बेचने पर, तो यहाँ पर 1060 में बेचने पर 5 और 1 6 रुपये का मुझे लाभ होना चाहिए था। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ये। अब आप देखो हमारे हिसाब से भाई कितने रुपए, यहाँ से अगर हम यहाँ जाएँ तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 50 और 60 110 रुपये, है ना, हमें 110 रुपये भरने पड़े ना, 950 की जगह में अभी 1060 देने पड़े। और क्वेश्चन के हिसाब से 5 और 6 11, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, आप जानते हैं एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 10। अगर आप चाहें तो 5 की वैल्यू निकाल के भाई इसमें 5 जोड़ लो, या फिर 6 की वैल्यू निकाल के इसमें से 6 घटा लो, क्योंकि ये लाभ है और ये हानि है। तो बस आपने क्या करना है भाई, 5 की वैल्यू निकाल लो, 50, 5 की वैल्यू 50, यानी कि 50 आपको क्या कर लेना है इसमें ऐड, तो आपका कितना हो जाएगा 1000 CP हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है इन क्वेश्चंस को करना। अगर आप कंसेप्ट याद रखते हैं तो ट्रिक पर ना जाए, वो ट्रिक भूल जाओ कि वो ट्रिक क्या थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक आज का लास्ट क्वेश्चन, और उसे भी करते हैं। एक वस्तु को 1240 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 11.1/9% अधिक हानि 1230 रुपये में बेचने पर हो रही है। भाई इस बार दोनों बार हानि हो रही है, तो हम CP से इधर ही रहेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। तो हमसे बोला है कि एक वस्तु को 1240 में बेचा, आपने कितने में बेचा, 1240 में बेचा, तो आपको जितने परसेंट की भी हानि हुई होगी उससे 11.1/9% अधिक हानि आपको इसे 1230 में, तो 1230 तो और इधर रहा होगा, है ना, 1230 आप जानते हैं, इधर ही लिख लो। तो चलो वैसे आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इधर रख लो भाई 1230, हानि हो रही है ना, तो और इधर जाओ। तो 1230 में बेचने पर आपको 11.1/9% अधिक हानि होती है। तो आप जानते हैं कि 11.1/9% का मतलब कितना होता है भाई, आप कहेंगे 1/9, यानी कि हमें यहाँ पर 9 रुपये की हानि हो रही होगी, तो अभी 1 रुपये की ज़्यादा, 10 रुपये की। आप एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है पूरा, है ना, ये 10 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 9 है। तो आप जानते हैं यहाँ वाला तो 9 ये रहा होगा, तो यहाँ पर यहाँ से जो यहाँ का अंतर है वो कितना रुपया है, आप कहेंगे भाई 1 रुपये की हानि है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो रुपये में अंतर है वो कितना है, 10। तो एक रेशियो की वैल्यू 10, तो आप चाहे तो इसमें 9 की रेशियो निकाल लें और इसमें जोड़ लें। तो आपको क्या करना है, इसमें जोड़ लेना। तो आप बताओ 9 की वैल्यू आप निकालो, तो आप कहेंगे भाई 90, यानी कि मुझे 1240 रुपये में बेचने के बाद 90 रुपये का नुकसान हुआ, तो हमने इसमें 90 कितना जोड़ लिया, तो आप कहेंगे 3, यानी कि 1330 रुपये की क्या रहा होगा, वो वस्तु रही होगी जिसका क्रय मूल्य 1330 होगा। तो देखिए अगर आप ट्रिक से करते तब भी ये क्वेश्चन नहीं होता। मैं अभी मिटा दूं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो इसमें कि पता नहीं क्या क्या कर दिया इसने, तो मैं फिर से बता दूं आपको, इसको ऐसे यहाँ से क्लियर करके करते हैं। देखो भाई इतना तो हमें पता था कि 1240 और 1230 में, 1230 में बेच रहे हैं तो आपको ज़्यादा हानि हो रही है, कितने की, इतनी। तो आप एक बार बताइए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है भाई, 9 रुपये की हानि हो रही थी, है ना, 9 रेशियो। आप इसे रेशियो में लेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही घटाए फिर रहे हैं आप, है ना, घटाए बटाए ना इसमें। अब इसमें बोला कि भाई आपको 1 रुपये ज़्यादा की हानि होती, तो आप कहते 10 रुपये की हानि होती। तो आप ये बताओ, आप पैसे में आपने कितना कम किया, आप कहेंगे हमने पैसे में किया है सिर्फ 10 रुपये, और हानि कितनी बढ़ गई जिसकी वजह से, आप कहेंगे 1 रुपया। तो बस एक रेशियो की वैल्यू तो 10 निकाली मैंने। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को RRB NTPC और ग्रुप D आने वाला है, और इसके बाद GD भी आ रहा है, और आर्मी वाले बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, है ना। अगर आप सब पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सभी लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।